Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस से संबंधित अपने इसके पहले वाले वीडियो में अनेक सारी फुल कंसेप्ट में जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन जो जानकारी अधूरी रह गई थी, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये बातें आज मैं आपको बताऊंगा। आप बस अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके मेरे वीडियो को देखिए और मैं आपको एक ऐसी भी जानकारी नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए अधूरी रह जाए। बस आपको ये काम करना है कि आफ्टर वॉचिंग माई फुल वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, बिकॉज यही तो मुझे आपका स्नेह मिलता है और मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं हर दिन आपको एक नए रूप में एक नई जानकारी प्रदान करता रहूँ। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो कि आज मेरा वीडियो वैसे आदमी जो पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फुल कंसेप्ट में नहीं देखा, मैं उसको रिकैप कर देना चाहता हूँ कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है कि इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड कह लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल मैंने आपके लिए एक लिख के रखा हूँ कि यह फूलों की घाटी किसी को भी कवि बना देगी। द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम, और ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में होगा, ऐसे टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब कहता है कि यह फूलों की घाटी किसी को भी कवि बना देगी, तो क्या कहेंगे? दिस फ्लावर वैली विल टर्न वन इनटू अ पोएट। देखा कितना आसानी से इस स्ट्रक्चर पर दिस फ्लावर वैली, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया सहायक क्रिया, टर्न हो गया V1 और उसके बाद वन हो गया किसी को भी क्या बना देगी? एक कवि बना देगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। दिस फ्लावर वैली विल टर्न वन इनटू अ पोएट। ये मैं आपको यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस से संबंधित फुल कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, बट मैं आपको आज हम निगेटिव बताएंगे कि कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को हम निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए अब निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम इसका रूल लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य में शैल विल लगा रहे या सहायक क्रिया लगा रहे, ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जिसको कि मैं बॉक्स में हर समय बना कर देता हूँ ताकि आपको ये हाईलाइटेड रहे और आपका ध्यान इस पर केंद्रित रहे। जैसे क्या कहता है, वह अगले वर्ष 16 की नहीं होगी। देखिए है ना, नेगेटिव बना दिया। कल वर्षा मुझसे मिलने नहीं आएगी। तो इस तरह के वाक्य जो मैंने आपको लिखा, ये आपका वाक्य क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है, लेकिन निगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में, इसलिए कि इसमें दोनों में नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और ऐसे वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे
वह अगले वर्ष 16 की नहीं होगी। क्योंकि ये लड़की के लिए है तो हम शी यूज करेंगे, शी विल नॉट बी 16 नेक्स्ट ईयर। आसान है ना बनाना निगेटिव। इसके बाद है कल वर्षा मुझसे मिलने नहीं आएगी। तो यहाँ वर्षा रैन नहीं है, यहाँ वर्षा एक लड़की का नाम है। तो क्या कहेंगे, वर्षा विल नॉट कम टू सी मी टुमारो। वर्षा विल नॉट कम टू सी मी। चूंकि जब हम अंग्रेजी में सी कहते हैं तो उसका मीट होता है, मीनिंग सी मीन्स मिलना भी, सी मीन्स देखना भी होता है। यहाँ पर सी का प्रयोग हम किसके अर्थ में किए हैं, तो मिलने के अर्थ में किए हैं। अब निगेटिव तो मैंने आपको बता दिया और आप समझ भी गए होंगे। अब आपको क्या बताना है मुझे कि इसका हम यस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और यस नो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको इसका फिर से आपको यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख कर बताता हूं ताकि आप आसानी से इस वाक्य को समझ सकें। तो सबसे पहले लिखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। यस नो क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, इसका रूल बहुत आसान है बनाना। शैल विल को आगे कर देंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चूंकि यस नो क्वेश्चन है तो हम क्या नहीं भूलेंगे लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। और हर रूल को मैं आपके लिए बॉक्स में आपको मैं लिख कर देता हूं ताकि आपको उसका फुल कंसेप्ट और आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट है होके उस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखे कि सर जो हैं सो हमको बॉक्स में रूल को याद लिख करके देते हैं, है ना। अब चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चन हमेशा क्या से शुरू होगा, तो क्या वह मेरी मदद करेगा, क्या मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो आपको मैंने ये दो वाक्य लिख कर दिया है। अब दोनों वाक्य को हम इस स्ट्रक्चर पर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क इसके आधार पर बना के दिखाता हूं। तो वह मेरी मदद करेगा, इसके पहले क्या लगा हुआ है, तो इसमें हम विल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल ही हेल्प मी। बहुत आसान है। क्या वह मेरी मदद करेगा, क्या मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या हो जाएगा, शैल आई टीच यू इंग्लिश टुमारो। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। और यस नो क्वेश्चन के बाद मैं आपको WH क्वेश्चन का आपको फुल कंसेप्ट दूंगा ताकि जो बची खुची जानकारी रह गई है आपको वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन या WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस तो कुछ नहीं करना है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है आप उसके पहले WH वर्ड को जोड़ दीजिए। तो रूल क्या हो जाएगा,
WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चूंकि क्वेश्चन है तो अंत में मुझे भी और आपको भी क्वेश्चन मार्क देना होगा, और इसको मैंने आपके लिए बॉक्स में दे दिया। जैसे देखिए, कल तुम क्या करोगे? अब इस तरह के वाक्य को आप अक्सर बोल जाते हैं कि कल तुम क्या करोगे, है ना। तो कल तुम जब क्या करोगे तो ये कौन टेंस में आ गया? सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन किस स्ट्रक्चर में है? WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर आपको रूल लिखा हुआ है। तो तुम का हम क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू टुमारो। अंत में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। जैसे वह अगले वर्ष पढ़ने कहाँ जाएगा? तो हम इसमें कहाँ से शुरू करेंगे? क्या हो जाएगा? Where will he go to study next year? और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे इसमें। तो देखा स्टूडेंट्स, किस तरह से एक आसानी से स्ट्रक्चर के आधार पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को निगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया और फिर WH क्वेश्चन बनाया। आई होप you will surely like my channel, you will surely subscribe my channel, share my videos and like it too. See you in the next video. Thank you.